अब अभी अपन सीखेंगे कि रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन होता है कि जब कोई भी ऑर्डर पास हो जाए जीएसटी में या इनकम टैक्स में, तो उसको अपन जो ऑफिसर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रेक्टिफाई करिए। तो इस केस में रेक्टिफिकेशन ठीक है, ये जीएसटी में सेक्शन 161 में होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ DRC 07 है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। नोटिस आती है, नोटिस का जवाब देते हैं, फिर ऑर्डर आता है। नोटिस दो आती है, एक ASMT 10, फिर DRC 01, फिर DRC 07 जिसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर में कितना रुपए मांग रहे हैं, 11,43,000 टोटल, इतना आप जमा कर दीजिए। ये ऑर्डर आ गया जीएसटी डिपार्टमेंट से। अब अपन ये ऑर्डर के अगेंस्ट क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। ये ऑर्डर किसने पास किया है, ये ऑफिसर का नाम है। ठीक है, तो ये एक अपन ने रिक्वेस्ट लेटर बनाया है टू, जो ऑफिसर का कभी भी डेजिग्नेशन लिखते हैं, नाम लिखना अवॉइड ही करते हैं। फिर 2 मार्च 2000 डेट आ गया, अपना डिटेल्स आ गया, लेटर रिक्वेस्टिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर ये लिख सकते हैं अंडर सेक्शन यूएस, मतलब अंडर सेक्शन 161 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 161, ठीक है, और एक्ट, उसके बाद दिखेंगे ऑर्डर डेटेड, ऑर्डर की डेट डाल दिए, ऑर्डर का रेफरेंस नंबर डाल दिए। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ आया था, सबसे पहले लिखा था टेबल नंबर 1 GSTR 9 का 5C। तो GSTR 9 में 5, ये 1 2 3 चल रहा है, ये 4 है, ये 5 आ गया, और 5 का C क्या लिखा है, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, ये अपन 9 ने अपन ने ही फिल किया है। तो वो जिन्होंने ऑर्डर पास किया है वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें आप टैक्स पे करिए, टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया। तो अपन रिप्लाई में ये लिख रहे हैं कि इसमें RCM में टैक्स पे करना था, और ये हमने B2C सप्लाई किया है, और ये आउटवर्ड सप्लाईज है, वी आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन दिस रेसिपिएंट। मतलब RCM का मतलब पता है आप लोगों को, अपन जैसे सेल कर रहे हैं तो अपन सामने वाले से टैक्स लेके पे करते हैं। RCM में अपन ने सेल किया तो सामने वाला ही टैक्स पे करेगा। तो ऑफिसर का और नोटिस में क्या लिखा है कि आपको पे करना है, और अपन उनको क्लियरिफाई क्या कर रहे हैं कि ये इसमें RCM एप्लीकेबल है, इसलिए हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ITC डिफरेंस। तो ITC एज पर 2A लिख लिया है अपन ने, ITC एज पर 3B लिख लिया है, और दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2A में ज़्यादा है और 3B में कम है। और अपन ने ये भी लिख लिया है कि 2A हमने अटैच कर दिया आपकी रेफरेंस के लिए, 3B भी अटैच कर दिया है। फिर क्या है, टेबल GSTR 9C का टेबल नंबर 5C। तो 9C ओपन करो, 5 का C, अच्छा टेबल नंबर 5, 9C खुला है, टेबल नंबर 5 आ गया, C तो यही है। सत्रह 18 का ही है। खाली है ना, सामने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 9C का टेबल 5G। 5 के G में क्या लिखा है, टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17। ठीक है, जो GST है वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था, उसके पहले नहीं था GST। तो जो अप्रैल से जून था, जुलाई के पहले 3 महीने आ गए ना, फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, ये तिमाही का अपन ने क्या डाला होगा, वैट रिटर्न। GST के पहले वैट था,
तो वैट रिटर्न की कॉपी अपन अटैच कर देंगे और बोलेंगे कि तब जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं था, इसलिए इसमें जीएसटी पेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख दिया दिस टर्नओवर पर्टेन्स टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट वाज प्री जीएसटी रिजीम, दैट इज व्हाई नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दिस टर्नओवर। फिर वो रॉयल्टी पे टैक्स पटाने बोल रहे हैं 507 रुपये 507 रुपये, तो ये अपन पे कर देंगे। वी वुड लाइक टू पे दिस अमाउंट, एक्चुअली ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दिस अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड इन DRC 03। उसके बाद ये 5G वाला हो गया। रॉयल्टी वाला में अपन बोल रहे हैं कि 507 का टैक्स आ रहा है तो अपन पे कर देंगे। ये रिप्लाई रेडी हो गया। ठीक है, लेटर रिक्वेस्टिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, सिंपल था। अब इसको क्या करना है, ऑनलाइन अपलोड करना है पोर्टल में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लो, वहीं पे नया फोल्डर बना लेते हैं रेक्टिफिकेशन, इसके अंदर रेक्टिफिकेशन लेटर। ठीक है, PDF पब्लिश, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, अपलोड करना है, एकदम सिंपल है। MSK यदु, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज, माई एप्लीकेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को एक PDF भी दिया हूँ ना, उसमें खोलो वो रेक्टिफिकेशन वाला पेज। है रेक्टिफिकेशन का उसमें, नहीं है ना। ठीक है, देखो देखो, ध्यान दो इधर। सर्विसेज में जाना है, यूज़र सर्विसेज, माई एप्लीकेशन। कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन डालना है तो यहीं डालते हैं, माई एप्लीकेशन में। माई एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, न्यू एप्लीकेशन। फिर यहाँ ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये मैं मैच करा देता हूँ। किससे शुरू हो रहा है, ZD से शुरू हो रहा है, 222 से ख़त्म हो रहा है। ZD से ऑर्डर शुरू हो रहा है, 222 से ख़त्म हो रहा है। ये वाले ऑर्डर को अपन रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ ये ऑर्डर सेलेक्ट कर लिए, ग्राउंड फॉर रेक्टिफिकेशन, ये अपन को लिखना है यहाँ पे। ग्राउंड फॉर रेक्टिफिकेशन, अभी जैसे एक और क्लाइंट का अपन फाइल करे थे, ये ठीक है। क्या लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड मैम, आई होप दिस लेटर्स फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू GST ऑर्डर DRC 07 डेटेड
ऑर्डर की डेट डालना पड़ेगा। कब हुआ ऑर्डर, देख के बताओ। 28/12/2023। 28/12/2023। प्लीज़ प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी वी वर अनेबल टू submit proper response and supporting documents. Please, on the basis of principles of natural justice, we request you to kindly allow us an opportunity of being heard. We request you to rectify the order. इन केस आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या क्या अटैच करेंगे अपन, एक तो ये जो लेटर अपन बनाए अभी वो अटैच करेंगे, उसके अलावा 3B और 2A। 99C उनके पास रहता है, उनके पास 2A और 3B जो अपनी समरी निकलती है वो नहीं निकलता है। फिर इसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब ये अटैच करेंगे, ये सब हो जाएगा, ऑनलाइन OTP डाल के फाइल हो जाएगा। इसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है, हाँ डिपार्टमेंट जाके मीटिंग करना रहेगा। सैलम वाइपर 394843। ठीक है, अटैच कर दिया अपन ने रेक्टिफिकेशन लेटर 3B और 2A। सिंपल था एकदम। OTP लेना है इनसे,